हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो वर्ल्ड बीपीएससी जीएस में आपका स्वागत है और आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, उन सबको बिंदुवार देखेंगे। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है वो है 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किस उत्सव में भाग लिया था? ठीक है, तो ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में 1 दिसंबर को गीता महोत्सव का आयोजन किया जाना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ये शामिल हुए थे और इसी दिन जो है आपको याद होगा कि धर्म ध्वजा भी जो है अयोध्या में फहराया गया था। ठीक है, श्री राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा भी फहराया गया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गए, जहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख का उद्घाटन किया। ठीक है, 5 जन शंख जो है जैसे महाभारत युद्ध के बारे में जानते होंगे कि जितने भी योद्धा थे इंक्लूडिंग भगवान श्री कृष्ण, सबके अपने-अपने शंख थे और अपने-अपने शंख के नाम थे, जिसमें 5 जन शंख भगवान श्री कृष्ण का शंख था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में उन्होंने ये वो शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हम लोग जानते हैं कि 50,000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध चला था और अर्जुन के सारथी बने थे भगवान, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी यानी गीता जयंती, इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये मुख्य आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। अवधि 21 दिन का है, 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, मेन कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। 1 दिसंबर मेन कार्यक्रम है क्योंकि यही गीता जयंती का दिन है और इसी दिन जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया जाना है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जाना है इसी दिन। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर 1 दिसंबर। दूसरा प्रश्न आता है नवंबर 2025 में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी स्मारक सिक्के कितने मूल्य का है? तो 350वां उनका शहीदी दिवस था, इस कारण से जो सिक्का लॉन्च किया गया है 350 मूल्य का सिक्का लॉन्च किया गया है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 9वें गुरु थे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता मालूम की रक्षा के लिए महान बलिदान दिए। ठीक है, 9वें गुरु 1665 में इनका जन्म हुआ था, 1675 में इनका बलिदान हुआ, 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ था। गुरु पद जो है 1665 से 1675 तक इन्होंने धारण किया था। 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिख के छठे गुरु हरगोविंद साहब और माता नानकी थी। ठीक है, तेग बहादुर 14 वर्ष की आयु में करतारपुर की लड़ाई में बहादुरी दिखाने के लिए उनके पिता ने उनका नाम तलवार के तेग बहादुर रखा था, यानी जिसका अर्थ होता है तलवार के धनी। ठीक है, आनंदपुर साहिब जब नानकी शहर की स्थापना की, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिखों के किस गुरु ने, कौन से गुरु ने आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की थी? तो गुरु तेग बहादुर होगा। ठीक है, और इनका जो मृत्यु है यानी इनका जो बलिदान है किसने किया था? तो मुगल औरंगजेब ने। ठीक है, क्योंकि ये जबरन धर्म परिवर्तन करता था औरंगजेब और इसके विरुद्ध जो है उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी। ठीक है, इस कारण से चांदनी चौक में इन्होंने बलिदान दिया 24 नवंबर 1675 को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इन्हीं के नाम पे जीटी रोड वगैरह जो है आप दिल्ली में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2025 में जारी अनुमान के अनुसार 2024-25 में भारत का कुल बागवानी उत्पादन कितना था? तो 369.05 मिलियन का था। ठीक है, 369.05 मिलियन का था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि बागवानी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये हमारे देश के अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है। ठीक है, तो बागवानी मेनली क्या होता है? बागवानी कृषि यानी कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, जिसमें मुख्य रूप से फल सब्जी फूल और सजावटी पौधे जो है इनको उगाए जाते हैं। इसको उद्यान भी कहते हैं, उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, उद्यान विज्ञान भी कहते हैं इसको। गहन खेती पर केंद्रित है। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर है ये दो शब्द से मिलकर बना है, हॉर्टिस और कल्चरा। ठीक है, उद्यान बागान और कल्चर का मतलब खेती होता है। बागवानी का भी कई सारा शाखा है, जैसे पोमोलॉजी है जिसमें हम लोग फल और फसल नट फसलों का उत्पादन करते हैं।
ठीक है? शाक विज्ञान है, ओलेरीकल्चर, ठीक है? सब्जी की खेती, उत्पादन और विपणन करते हैं उसमें। पुष्प विज्ञान है, फ्लोरिकल्चर, और जो वृक्षारोपण है, आर्बोरिकल्चर, ठीक है? जो भी अन्य बारहमासी लकड़ी के पौधे वगैरह या फिर पेड़ झाड़ी वगैरह इस सब का मतलब सजावट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका उत्पादन खेती की जाती है। ठीक है? तो बागवानी आप समझ गए क्या है, जिसमें मुख्य रूप से फल, सब्जी, फूल और सजावटी पौधे का यहाँ पे कृषि किया जाता है। ठीक है, चलिए। 25 नवंबर 2025 को शुरू हुई है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूरज किरण 19वां का संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा सूरज किरण। ठीक है, एग्जाम में आएगा सूरज किरण एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग जान लेते हैं। ये सूर्य किरण, ये सूरज किरण का सारा डिटेल है। ठीक है, इस दो देश के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है। 19वां संस्करण है, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चल रहा है। जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाका, आतंकवाद विरोधी अभियान में जो है किस तरह से टैकल किया जाए। अभ्यास का मतलब वही होता है, दो देश की जो सेनाएं है, या मल्टीलैटरल होता है तो कई देश की सेनाएं आती है आपस में और अपने अपने टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करती है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। और मेनली हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो है एआई आधारित युद्ध होगा, ड्रोन युद्ध होगा। तो इस तरह से इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे, उसके लिए जो है ये युद्धाभ्यास किया गया था। भारतीय दल के रूप में मुख्य रूप से जो है असम रेजिमेंट इसमें गया था। ठीक है, असम रेजिमेंट शामिल हुए थे। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भारतीय दल में मुख्य रूप से किस रेजिमेंट, तो असम रेजिमेंट में इसने हिस्सा लिया था। चलिए, नेक्स्ट नवंबर 2025 में भारत में हैमर सटीक निर्देश हथियार के निर्माण के लिए किन दो संस्थाओं ने संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए? तो दो संस्था कौन कौन सा है, एक बेल है और एक सैफरन है। ठीक है, बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन जो है फ्रांस का कंपनी है। ठीक है, क्या है हैमर? थोड़ा सा और इसमें जानते हैं, स्वदेशीकरण इसमें 60% तक जो है स्वदेशी चीजों का, यानी भारत अपने स्वदेशी चीजों को अपनाने वाला है। ठीक है, 50-50% का भागीदारी होगा इंडिया और फ्रांस का, जिसमें 60% जो है स्वदेशी तकनीक से और इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हैमर क्या है? हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यानी ग्राउंड टू एयर मार करने वाला मिसाइल है ये। और इसका जो मेन जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो राफेल में होना है। ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान आप लोग सुने होंगे, हम लोगों ने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका यूज किया था। तो फ्रांस द्वारा जो है विकसित ये राफेल विमान है और इसी में जो है हैमर का यूज किया जाना है। हैमर भारत की बेल, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की नवरत्न रक्षा कंपनी है, और सैफरन, सैफरन जो है फ्रांस का एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। दोनों के साथ जो है ये ज्वाइंट वेंचर हुआ है। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके हैमर मिसाइल का और ये किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा और इंडिया में इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पीएम का ये विजन है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। आज देश की जो सूरत बदली है उसमें इनको 90% जो योगदान है वो मेक इन इंडिया विजन का है। नेक्स्ट आता है, भारत सरकार ने लगभग 250 प्रमुख और छोटे बंदरगाह के लिए नया नोडल सुरक्षा नियम किसे नामित किया है? तो ये मेनली जो नामित किया गया है वो सीआईएसएफ को नामित किया गया है, यानी जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, उसको नामित किया गया है, जितने भी 250 प्रमुख छोटे बंदरगाह है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, सीआईएसएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जिसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रवीण रंजन, श्री प्रवीण रंजन आईपीएस। छोटे एग्जाम में ये आपसे कई बार पूछ देता है सीआईएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री प्रवीण रंजन आईपीएस है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के अंतर्गत हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, सशस्त्र सेना है और 15 जून 1983 को संसद के अधिनियम द्वारा सशस्त्र बल का दर्जा मिल गया था। इसका मोटो है सुरक्षा और संरक्षा। ठीक है, तो कार्मिक श्रृंखला पर 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन, और कहीं पे भी आप देखते हैं जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है, एयरपोर्ट्स है, मेट्रोज है, तो इन सब की सिक्योरिटी का जिम्मा जो है सीआईएसएफ को ही दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नवंबर 2025 में 240 टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोमास प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है उन्होंने रेवाड़ी, हरियाणा में।
ठीक है? प्रहलाद जोशी जी हम लोग जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है अभी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री हैं। वितरण प्रणाली, ठीक है? इसके केंद्रीय मंत्री हैं कौन? प्रहलाद जोशी। चलिए, नवंबर 2025 में इंडिया पोस्ट ने किसकी 90वीं जयंती पर स्मारक डाक कवर जारी किया है? तो ये जारी किया गया है डॉक्टर रामदास माधव पाई के 90वीं जयंती पर स्मारक जारी किया गया कि ये कौन थे? तो मणिपाल के चांसलर थे डॉक्टर रामदास पाई। ठीक है? मणिपाल कर्नाटक भी कवर ये जारी किया गया है। ठीक है? तो मेनली कौन थे? एक शिक्षाविद थे, स्वास्थ्य सेवा प्रशासक थे और परोपकारी व्यक्ति थे। ठीक है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन और उनका जो अपना एक एजुकेशन ये था एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने काफ़ी काम किया था। इनको पहले भी कई सारे अवार्ड मिल चुके थे। पद्म भूषण 2011 में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है उनको प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया था। ठीक है? मलेशियाई सरकार द्वारा दत्तक पुत्र का अवार्ड इनको मिला हुआ था। गोल्डन पीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था। और बीसी राय पुरस्कार जो है सामुदायिक स्वास्थ्य प्रयास के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिया गया था। ठीक है? भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के आधुनिकीकरण में जो है ये ऐसे डॉक्टर रामदास माधव का योगदान है और इस कारण से भारतीय डाक द्वारा जो है इनके 90वीं जन्मदिन पे ये लागू किया गया था, इश्यू किया गया था। चलिए, यूएनएफसीसी के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का समापन बेलम पैकेज को अपनाकर कहाँ हुआ? ठीक है? यूनाइटेड नेशन मैंने कहा था पिछले क्लास में हम लोग जानते हैं कॉप 30 क्या होता है? एनवायरनमेंट मीटिंग होता है, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज मेजर कंट्रीज है वो मीटिंग करते हैं। तो इस बार का जो मीटिंग हुआ था वो बेलम ब्राजील में हुआ था। ठीक है? बेलम ब्राजील में हुआ था और वहाँ जो पैकेज अपनाया गया है यानी जो एक कंक्लूजन पैकेज हुआ कि क्या इसमें एक्सपेंस होना चाहिए हम लोग को क्लाइमेट चेंज से निकलने के लिए, उभरने के लिए जो है किस देश को क्या करना चाहिए और पैकेज का निर्माण किया गया। इसी पैकेज का नाम बेलम पैकेज रखा गया क्योंकि ये जो मीटिंग है वो ब्राज़ील के बेलम शहर में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें तो ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। राजधानी ब्राज़िलिया है। सबसे बड़ा शहर वहाँ का साओ paulo है। ठीक है? ब्राज़िलिया हम लोग देख सकते हैं मैप में ब्राज़िलिया है। ठीक है? मुद्रा क्या चलता है? तो ब्राज़िलियाई रियाल चलता है और पुर्तगाली जो है राजभाषा पुर्तगाली है वहाँ का। दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा देश है और 7वाँ सबसे अधिक वाला जो है आबादी वाला देश है। ठीक है? और चिली और इक्वाडोर को छोड़कर जो है यह दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। राष्ट्रपति इसके हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? तो नेक्स्ट जो देश करने वाला है 2026 में कॉप 31 का मेजबानी वो तुर्की करने वाला है। ठीक है? तुर्की के द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एडीबी ने महाराष्ट्र के 34 जिलों में सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी? तो ये है $400 मिलियन का एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है? महाराष्ट्र के ग्रामीण एरिया में जो है राजमार्गों के उन्नयन के लिए ये राशि मंजूर की गई है। महाराष्ट्र के सीएम हम लोग जानते हैं कौन है? देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस। ठीक है? और जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत देवव्रत। ठीक है? आरबीआई ने नवंबर 2025 में किस बैंक में 7.14 हिस्सेदारी ग्रहण के लिए एफपीआई 29 कैपिटल का अनुमोदन प्रदान किया? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है इसमें खरीदारी के लिए आरबीआई के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं नवंबर 2025 में आयोजित 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे प्रदान नामांकन मिला है? तो दिलजीत दोसांझ का जो है नामांकन किया गया था। इनका जो फ़िल्म आया था अमर सिंह चमकीला, इसके कारण जो है दिलजीत दोसांझ का ये नामांकन एमी पुरस्कार में किया गया था। हालाँकि वो पुरस्कार नहीं जीत पाए लेकिन नामांकन होना अपने आप में गौरव की बात है। चलिए, दिलजीत दोसांझ हम लोग जानते हैं कि कई शोज़ भी होते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है? जो अमर सिंह चमकीला है, उस फ़िल्म के लिए इनका नामांकन किया गया था एमी अवार्ड्स के लिए। फ़िल्म के जो निर्देशक हैं, वो इम्तियाज़ अली के द्वारा है, ठीक है?
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ टीवी मिनी मिनी सीरीज के लिए भी इस कैटेगरी में भी दोनों कैटेगरी में जो है इस फ़िल्म का चयन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2025 में फोर्ब्स की सूची के अनुसार गूगल के सह-संस्थापक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है? तो गूगल का जो स्थापना किया गया था, वो 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था। पहला शर्गई शर्गई ब्रिन और दूसरा है लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों का लैरी पेज जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे नवंबर 2025 के फोर्ब्स सूची के अनुसार, लैरी पेज, ठीक है। गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल का सब लोग जानते हैं गूगल है, लेकिन अगर गूगल का जो मेन कंपनी नाम पूछ देगा तो अल्फाबेट इंक है, ठीक है। अल्फाबेट याद रखिएगा, अल्फाबेट इसके मेन कंपनी का नाम है, गूगल एक प्रोडक्ट का नाम है इस कंपनी का। आईसीसी ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टूर्नामेंट राजदूत नामित किया है? तो रोहित शर्मा जी को जो है ये नामित किया गया है, ठीक है। और जो 2020 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विक्रम नाथ जी को जो है नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। नालसा क्या है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। मेनली जो कमजोर वर्ग के आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जस्टिस पाना कितना महंगा है, जो कानूनी सेवाएं हैं वो कितनी महंगी, तो इस कारण से समाज का जो कमजोर वर्ग है मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं के लिए लीगल एड्स प्रदान करता है, लोक अदालत का आयोजन करने, ठीक है। तो इस सब के लिए जो है ये नालसा रिस्पॉन्सिबल है, एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। इसका जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया था और 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया। मेन उद्देश्य क्या है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत जो है लागू किया है, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ठीक है। संरक्षण कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसके मेन संरक्षण होता है नालसा के, ठीक है। चलिए, नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 बैडमिंटन में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता है भारत के लक्ष्य सेन ने जो है ये लक्ष्य सेन यूसी तनाका को हराकर छठा जो है ये पुरस्कार बैडमिंटन में पुरुष सिंगल का खिताब उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, यूएनजी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पहली बार घोषित कब किया गया था? तो 2000 में ये घोषित किया गया था संयुक्त महासभा के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग जानते हैं कि 8 मार्च को जो है ये 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 2000 में इसको एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा ये आप इसके जो है टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।